कई बार ऐसा है ना कि आपने केवल क्रिकेट का लक्ष्य बनाया और आप सफल नहीं हुए, तो कुछ लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। अब तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अब मर गए। अरे भाई, मरना समाधान नहीं है बेटा, अपना लक्ष्य पाके रहना है। और कोई बात नहीं, यदि हमारे लिए ईश्वर ने एक दरवाजे बंद कर दिए ना, तो हमारे लिए 4 दरवाजे खोल के भी रखते हैं ईश्वर। बस आगे कदम बढ़ाने की देर है। ठीक है, ठीक है, चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। इस दासी का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं आपके ना लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ लाई हूँ। ठीक है, आप दे देना, भी अंदर बैठेंगे। और मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें भगवान का साक्षात्कार होता है तो क्या हम प्राण त्याग देते हैं? काहे त्यागना है प्राण? जब होगा तब होगा, अभी से काहे इतना सोचना। भगवान का चिंतन करो, जब हो जाएगा तो आगे वो समय बता देगा क्या होगा। बोलते हैं कि भगवान को मतलब देखते हैं तो किसी को बताने के रहने लायक नहीं रहते हैं, तो हमारा मृत्यु हो जाता है। इतना आगे का अभी ना सोचो, जब हो जाएगा तब देख लेना, अनुभव करके देखो ना, बताने से क्या होगा। जी गुरुजी, मेरी उस स्थिति तक पहले पहुंच जाओ, फिर बात करेंगे अपन। गुरुजी, मेरी एक फ्रेंड आपके लिए कुछ लिखी है कविता, उसको सुनाओ। बोलो। बेटा आप सुनाओ, जल्दी सुनाओ। चलो दूसरों को मौका दो, तो अंदर सुना देना, मोबाइल से सुनाना है तो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपको भाई मानती हूँ। अच्छा, कैसी हैं बहन? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, आपकी बताओ। कृपा है। मेरा पति को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसने आपसे जोड़ा मुझे। एक दिन टीवी ऑन किया, दंगल 2 पे आपका कथा आ रहा था, उस दिन से मैंने देखना चालू की। तो नॉनवेज तो छोड़ दी हूँ, पर पति को नहीं समझा पा रही हूँ, वो खाते हैं। अच्छा, अभी पति ने आपको सिखाया कथा सुनना, वो खुद ही खा रहे हैं? खुद खा रहे हैं। कहाँ है? अभी प्रेम मंदिर गए हैं दर्शन के लिए। आपने गए प्रेम मंदिर? हाँ, अभी जाने वाली थी, लेकिन आपसे बात करना था ना, इसीलिए रुक गई। अरे तो पति को साथ में रखते तो अभी हम समझा देते हैं। हाँ, कल बात अगर हो सके तो करवाऊंगी। कल बम्बई के लिए निकलूंगी, फिर बम्बई में रहती हूँ, झारखंड की हूँ। ठीक है। बम्बई में रहती हूँ, पर सासू माँ भी बोलती है ऐसा कि हम तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को भी छोड़ने के लिए मैं बोलती हूँ, तो वो बोलते कि मत छोड़ो, बच्चों को खाने दो। कौन, सास? सासू माँ। तो सास मछली खाती है? सब खाती है। आदमी भी नहीं, मतलब बकरी भैंसा बकरा ना। नाली का कीड़ा वीड़ा सब, नाली के कीड़े की चटनी भी खाती है सास? वो जो बलि देते हैं ना, हमारे इधर बलि का जो आप बोलते हो ना कि बलि देना गलत है। हाँ। पर काली माँ के नाम से हमारे उधर बलि चढ़ता है। सब गलत है ये? हाँ, गलत है। वही तो उन लोग को आप जैसे बोलते हो। हमने सुना है आपके इस तरफ नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हैं। सही है? वो तो जो खाते हैं उसको पता होगा, हमको तो नहीं पता। नहीं, जैसे आपकी सास बकरा खाए, मछली खाए, सब खाए, तो नाली की कीड़े की चटनी भी खिलाओ उसको। तो वो बलि जब चढ़ते हैं तो काली माँ के नाम से वो बलि देते हैं, तो वो खाते हैं। फिर बलि गलत है। किसी की हत्या करना सही है? सासू माँ को समझाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को मारना गलत है, बिल्कुल गलत, रॉन्ग चल रहे हैं, दंड भोगना पड़ेगा। और जो बेटा अगर माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हो, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे महाराज जी? जो बेटे माँ बाप को अगर मारते हैं, हाँ, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? वो रौरव नरक जाएंगे। माँ बाप की नदियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें डूबेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। परमात्मा देर से देते हैं, पर देते जरूर हैं। इसलिए गलत नहीं करने का, कर लो गलत, पर देखने वाले जब न्याय पे उतरेंगे ना, तो लुटिया डूब जाएगी, लंका नहीं बची रावण की। ठीक है? तो अभी घर पे जैसे नॉनवेज बनता है महाराज जी, तो हम क्या? सासू माँ को समझाओ, पति को समझाओ, हमारे पास लाओ, कल ले आना, पति को ठीक ठीक समझाएंगे। सासू माँ को बोली थी, अयोध्या होके हम लोग आए हैं, सासू माँ को बोली थी कि चलो, तो बोलता है इतना गर्मी में मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत गर्मी है, नहीं जा पाऊंगी। अभी ले आना कभी, ठंडी के मौसम में लाएंगे। तो महाराज जी जैसे नॉनवेज घर पे बनता है, तो गोपाल जी को सेवा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर आप लोग मत खाओ, आप मत खाओ। मैं नहीं खाती हूँ। मैं साल भर लगभग होने सावन से मैं छोड़ी हूँ, तो अभी तक नहीं खाती, मतलब छोड़ दी हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हम कोलकाता से आए हैं। गुरुजी, हमें ये आपसे जानना है कि बाल गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। हमारी फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है, सास ससुर है, बहुत बड़ी फैमिली, हम लोग साथ साथ रहते हैं। तो
लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है हमको? उनको सवेरे नहलाओ, पूजा, उनको स्नान करा के कपड़े पहनाओ, चंदन लगाओ, भोग लगाओ, आरती उतारो, ऐसे जैसे कि बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे भगवान जी की। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना कि हमको अपना फैमिली को ये करके बाबा के ही शरण में लगे रहना होगा ना। भगवान जी को भोग लगा, जो भी बनाओ भोग लगा के खाओ। अच्छा, जो कुछ है प्रभु का है, ऐसा मानना चाहिए कि सब कुछ प्रभु आपका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। मेरे पति आए हुए हैं और बच्चे भी आए हुए हैं, ये हमारी ननंद है और ये जीजा जी। खुश रहिए, राधे राधे गुरुजी, सब सुखी रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी मुझे एक सवाल करना था। बोलो आपसे। जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा, ठीक कहा आपने। अच्छा, ये पूछना था आपको? यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। हाँ? अच्छा है, और कुछ पूछना है? नहीं। तो 50 उंगलियां हो गई? यस। कैसे? कैसे बताओ, समझाओ हमें। ये तुम नहीं समझा सकते। लो अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग कलकत्ता से आए हैं, आपके टीवी में देख रहे थे, बहुत मन में आशा था गुरुजी कि आपको हम देखेंगे, अपने जाएंगे आश्रम में, अपना खाना आपका प्रसाद खाएंगे। आज हम लोग का बहुत बड़ा आशा पूरा हो गया गुरुजी। आशा पूरी हुई? हाँ गुरुजी। क्या क्या पूरा हुआ? आपको देखे, आश्रम में प्रसाद खाए। तो जैसा सुना था टीवी पे वैसा यहाँ है? ऐसा ही है गुरुजी, बहुत आशा था, आशा पूरा हो गया। भगवान जी पूरा करते हैं गुरुजी। नमस्ते। कोई हमारे लायक सेवा? खुश रहिए। मैं इनके साथ हूँ। राधे राधे गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने 1 साल से आपकी भागवत देखना शुरू करी। पहले 5-6 साल पहले जैसे मैं किसी के घर जाती थी, वो आंटी देखती मिलती थी आपकी भागवत, वो बोलती थी रेखा भागवत सुनाकर। वो मुझे ज़बरदस्ती बैठा लेती थी जब, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब अब 1 साल से लगा लो, दुनिया ही बदल गई मेरी। ना गुस्सा, ना कोई इच्छा मन में, लगा लो लड़ाई झगड़े ये सब दूर ही हैं। कोई कर रहा है तो मैं तो हाथ जोड़ लेती हूँ, राधे राधे बस। एकादशी वाले दिन सर धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए? एकादशी के दिन सर धुलना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो आपका क्या मन है, धुलने का? धुल लिया करो। नहीं फिर भी आप नहीं धुलने का मन है मत धुला करो। फिर भी बताइए आप। हमने तो बता दिया, सिर में मैल जम जाए तो धुल लेना, नहीं जमे तो मत धुलना। सिर गंदा हो जाए तो धुल लेना, नहीं गंदा हो तो मत धुलना। मेरा लड़का है, वो ये बोलता मम्मी थोड़े दिन का है ये जो आप सुन रही हो देख रही हो, ये थोड़े दिन रहेगा फिर बाद में। वो ठीक कह रहा है, यदि सत्संग छूटा तो ये सब छूट जाएगा, सत्संग कंटिन्यू रहेगा तो सब बना रहेगा। अब आप ये लगाओ, मैं 1 साल से कोई पिक्चर नहीं, कोई गाना नहीं, कोई मेरे पास पड़ोस के भी यही बोल रहे हैं कि इतना चेंज आया कैसे। जो पूरे दिन डीजे पे लगा लो खूब डांस करती थी, और अब मेरे घर में सुबह 10 बजे आपकी भागवत शुरू होती है, रात के 10 बजे तक आपकी भागवत रहती है। बिल्कुल, इसलिए आपके जीवन में बदलाव हो गया और ये बदलाव रहेगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल खुश रहिए। गुरु मंत्र लेना है मुझे। कल सुबह 8 बजे सुबह। जय श्री राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपने कथा में आज बताया था ना कि फूलों से भी प्यार करना चाहिए, कांटों से भी, इसका मतलब दुख भी। तो मेरे को तो किसी से, भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आज 40 साल की मेरी एज है मतलब, पर मैंने कभी कोई भी कष्ट को मतलब मैंने नॉर्मल में लिया है, चाहे कुछ भी। पर महाराज जी एक दुख है मेरे को, ये मेरे हस्बैंड है ना, वो स्मोकिंग बहुत करते हैं। क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट पीते हैं? बीड़ी पीते हैं। बीड़ी? हाँ, उनकी तरफ, उनकी वजह से ना उनकी आंखों में एलर्जी है, फेस पे सारी एलर्जी। आज 8 साल से मेरी 10 बार कसम खाते हैं, फिर वारी वारी यही कसम तोड़ के फिर पीते हैं। बात करा।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? कृपा है गुरु जी आपकी। माइक पास में लो। कृपा है गुरु जी आपकी। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो? क्या बीड़ी पीते हैं, कभी कभार। सिगरेट? सिगरेट नहीं पीते गुरु जी। कभी कभी। और बीड़ी रोज कितनी पी जाते हो रोज? गुरु जी ये कोई 5-7 पी लेते हैं। तो क्या मिलता है बीड़ी पीने से? गुरु जी कोशिश करेंगे छोड़ने की। नहीं, काहे छोड़ना, हम तो पूछ रहे हैं क्या फायदा है? फायदा तो कुछ ही नहीं गुरु जी। कोई एक फायदा बताओ बीड़ी पीने का। कोशिश करेंगे गुरु जी छोड़ देंगे। छोड़ दो भाई, बीड़ी बीड़ी सब उम्र कम कर रहे हैं सारे। जितना भी आप नशा कर रहे हैं, आपकी किडनी, लीवर, आपका पेट, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ने की स्थिति पर हो जाता है। जब फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो जितना पैसा कमाए हो वो सारा पैसा तुम्हारे स्वास्थ्य में खर्च हो जाएगा, लाखों रुपया। ना घर के रह जाओगे, ना घाट। महाराज जी इनको बोलिए, इन्होंने इतनी कस्में खाई, आज तक छोड़ दी, कोई बात नहीं। आज धाम में भी इन्होंने अभी बीड़ी पी के अंदर आए थे। आज बोल दो उनको कसम यहीं पे खा ले, आइंदा। चलो कसम खा लो। किसकी खाओगे? अच्छा बताओ गुरु जी। भैया आप आगे किनारे हो जाओ। हाँ गुरु जी छोड़ देंगे। किसकी कसम खा के कहोगे? प्रण लेते हैं गुरु जी। प्रण लेते हो? नहीं छोड़ोगे? छोड़ देंगे गुरु जी। छोड़ दोगे? क्या छोड़ दोगे? बीड़ी छोड़ देंगे गुरु जी। कब से? आज से। सही, ठीक है। अब ना पीना, और पीने का मन हुआ फिर छोड़ देंगे बस। ठीक। और पत्नी की झूठी कसम ना खाया करो। राधे राधे। ये दे दो मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के ख़त्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी ख़त्म हो गई थी, और फिर 1-1.5 साल बाद पापा जी हो गए, फिर जीजा जी हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से सब लोग खत्म हो गए। किसकी वजह से? भतीजा हुआ उसकी वजह से। अच्छा, तो जितने लोग खत्म भये वो सब कितनी उम्र के थे? पिताजी 70 साल के थे। हाँ तो ठीक तो था, उनका तो जाना ही था। मम्मी 60-65 की थी। वो तो दोनों बीमारी में हुए हैं। हाँ। भाभी ने फांसी लगा ली थी। तो भाभी काहे फांसी लगा ली? उनका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था। किसने किया था? शुरू से था वो, तो मतलब पता नहीं चला था। शादी के पहले से वो उनका। तो बच्चे हुए? वही तो 1.5 महीने का बच्चा छोड़ गई थी वो। 9 महीने का छोड़ गई भाभी बच्चा। अच्छा, वो बच्चा हुआ, फिर माँ ने आत्महत्या कर ली 9 महीने बाद। 9 महीने बाद जी। अच्छा, और जीजा जी क्यों चले गए? जीजा जी फिर वो बहन ले गई हमारे लड़के को। हाँ। तो फिर वहाँ गया तो वो जीजा जी खत्म हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब इसकी वजह से ये सब लोग खत्म हुए। तो वो जीजा काहे खत्म हो गए? अटैक आया उनको। अच्छा, तो मतलब सब लोग बोलते कि ये लड़का ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से सब लोग वो हो गए हैं। ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ था तो तुलसीदास जी के पिताजी चले गए, फिर माँ चली गई, जिसने उनको पाला वो भी चले गए। पर ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। सब अपनी मृत्यु से ही जाते हैं। फिर दोष किसी का भी हो सकता है। तो गुरुजी उसका कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं। बच्चे का काहे दोष है? अब जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती है इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तो अब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, सो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे जितने आतंकवादी हैं। यदि ऐसा है गुरुजी, मैंने कहा कि अगर तो सारे आतंकवादी नहीं बढ़ जाएंगे। अपना खुद का बच्चा होता तो क्या अपन उसको छोड़ देते? अरे हम तो कह रहे हैं ये सब अफवाह है। सब अपना भाग्य लेके आते हैं और सब अपनी मृत्यु से मरते हैं। कोई किसी को नहीं मार सकता। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो अपने पाप से मरता है। मतलब जो मृत्यु आई जिसकी, वो मरेगा। मेरी मृत्यु आएगी मैं मरूंगा, आपकी आएगी आप मरेंगे। तो सब अपनी मृत्यु से मरते हैं। बहाना कुछ भी हो सकता है। इसलिए बच्चे का दोष मत दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे गुरुजी। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं गाजीपुर से हूँ। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूँ कि जब भी मेरी शादी हो तो मुझे पत्नी अच्छी मिले। हाँ गुरुजी, जब भी मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी अच्छी मिले, ऐसा कौन सा कर्म करूँ? आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरुजी, कभी ना कभी करना ही है रहा। शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। हाँ तो भैया अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो। अभी से तुम पत्नी जप रहे हो। जैसी मिलनी होगी वो तो मिल ही जाएगी।
तुम योग्य बन जाओगे, सफल हो जाओगे तो बढ़िया मिल जाएगी। और ऐसे घूमते रहोगे गलियों में, कुछ काम धाम नहीं करोगे तो कैसी मिलेगी आपको? सफल व्यक्ति के पीछे दुनिया भागती है, असफल व्यक्ति के पीछे कोई नहीं भागता। असफल रहोगे शादी तक नहीं होगी। जी गुरुजी। सफल बनो तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी आपके लिए शादी के लिए। जी गुरुजी। जब लाइन लग जाएगी तो उनमें से चुन लेना आपको कैसी पत्नी चाहिए आपको। गुरुजी जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके ही मतलब तो एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। देख भाई ये बात हुई थी, एग्रीमेंट साइन कर लो, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मांस मछली नहीं खाना, एग्रीमेंट साइन करवा लो। जी गुरुजी। ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटियां पकड़ के मारने लग जाती है। जी गुरुजी। तो आपको बहुत चिंता है अभी इसे पत्नी की है? नहीं गुरुजी उतना नहीं है। फिर बताओ, तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? नहीं गुरुजी नहीं आते। फिर क्या होता है? गुरुजी पूछ लिया। चलो और पूछो, क्या पूछना है? गुरुजी मेरे पिता से गोरी पत्नी चाहिए कि काली सांवली? गुरुजी कैसी भी हो, बस सेवा करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरुजी मैं भी कर लूँगा। आप भी करेंगे सेवा? जी गुरुजी। ठीक है, अच्छा है। गुरुजी मेरे पिता मांस मछली और गुटखा खाते हैं सर। कहाँ है वो? अभी यहाँ नहीं आए, वो बाहर रहते हैं। ठीक है गुरुजी थोड़ा उनको समझाना, कथा सुना करें, ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो बोलो बच्चा। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। वाह बढ़िया। क्या नाम है आपका? चलो क्या नाम है आपका? अनु गुप्ता। ठीक है। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है आप लोग अंदर पहुंचिए गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबको। सबको राधे राधे। अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।